मिस्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ दादा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 93, 94, 95। ভগবানের সৃষ্ট জগতে মন্দের অস্তিত্ব সম্ভব হলো কি করে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল। भगवान का सृजन किया हुआ इस जगत में बुराइयों का अस्तित्व कैसे संभव हुआ, इस बारे में बात निकला। सीसी ठाकुर, ভগবান যে আমাদের যে ফ্রি উইল, স্বাধীন ইচ্ছাটুকু দিয়েছেন, তাই দিয়ে আমরা যখন প্রবৃত্তির অধীন হয়ে পড়ি, তার সেবা না করে প্রবৃত্তির সেবা করি, তখনই হয় মন্দের সৃষ্টি। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि भगवान हमें जो फ्री विल यानी कि स्वाधीन इच्छा दिए हैं, वो देकर जब हम प्रवृत्ति के अधीन हो पड़ते हैं और उनका सेवा न करते हुए प्रवृत्तियों का सेवा करते हैं, तभी बुराइयों की सृष्टि होती है। तार राज्ये सबई आछे किन्तु मंद हुए किछु नेई। उनके राज्य में सब ही है, लेकिन बुरा बोलकर कुछ नहीं है। मंद करे तुली आमरा प्रयोग दोषे, हम बुरा कर देते हैं हमारे प्रयोग के दोष से। तार प्रति आमादेर अमोघ अचूत टानटा যখন কৃশ হয়ে যায়, তা থেকে প্রতীত যখন হই, তখন ভালোটাও আর ভালো থাকে না। उनके लिए हमारी जो अमोघ अचूत खिंचाव है, झुकाव है, जब वो कम हो जाता है तो हम उनसे पातित हो जाते हैं, और तभी अच्छा भी और अच्छा नहीं रहता है। भ्रांति एलो सेई उत्स विमुख चलन बलन बसलो पेये जेई। भ्रांति आता है तभी उत्स विमुख चलना और बोलना जब हमें पा बैठता है। ताई मंद আমরা সৃষ্টি করি, इसलिए बुराइयों को हम ही सृष्टि करते हैं। भगवान तार स्रष्टा नन, भगवान उनके स्रष्टा नहीं है। আমরা অনেক সময় অকৃতকার্য হয়ে বলি তার ইচ্ছা, কিন্তু তিনি যদি জীবন স্বরূপ, চেতনা স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, বিজ্ঞান স্বরূপ হন, আর আমরা যদি তার অনুগত অনুরক্ত সন্তান বা হই, পারা আমাদের আছি। हम बहुत बार अकृत कार्य यानी कि असफल होकर कहते हैं कि उनकी ही इच्छा, लेकिन वे अगर जीवन स्वरूप, चेतना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप हैं, और हम अगर उनके अनुगत अनुरक्त संतान हैं, तो हमारे द्वारा ही ये संभव हो सकता है। আমরা পারি না তখনই যখন তা থেকে চ্যুত হই, বিযুক্ত হই। हम तभी नहीं कर पाते हैं जब हम उनसे विच्युत हो जाते हैं या तो फिर वियुक्त हो जाते हैं। अभयदा, प्रत्येकी की प्रत्येक काज पारे? अभयदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि हर कोई क्या हर किसी प्रकार का काम कर पाता है? सीसी ठाकुर, সবাই সব কাজ পারবে আমি এমন কথা বলি না। सीसी ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहने लगे कि सभी हर एक कार्य कर पाएगा, मैं ऐसा बात नहीं कहता हूँ। किंतु इष्टानुराग যদি থাকে এবং বৈশিষ্ট্য সম্মত কাজে আত্মনিয়োগ যদি করে, তাহলে কৃতকার্যতার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, অবশ্য যদি বিধিমতো করে। लेकिन इष्टानुराग अगर रहेगा और वैशिष्ट सम्मत कार्य में अगर आत्मनियोग करता है, तो कृतकार्यता यानी कि सफलता का संभावनाएं ज्यादा रहता है, लेकिन उसे अगर विधिवत अनुसार किया जाए तो। অকৃতকার্যতা এড়াবার জন্যই তো ইনবর্ন ইনস্টিংক্ট, জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী বৃত্তির বিধান। अकृतकार्यता यानी कि असफलता को दूरीभूत करने के लिए ही इनबॉर्न इंस्टिंक्ट यानी कि जन्मगत संस्कार अनुसार वृत्तियों का विधान दिया हुआ है। कोनो नूतन काज মানুষকে ধরাতে গেলেও তার ইনস্টিংক্টিভ চ্যানেল সহজাত সংস্কারগত খাতের সঙ্গে সেটাকে লিংক আপ, যুক্ত করে দিতে হবে। कोई नया कार्य मनुष्य को सिखाने के लिए उसके इंस्टिंक्टिव चैनल यानी कि सहजात संस्कारगत जो ढांच है, उसके साथ उसे लिंक अप यानी कि युक्त कर देना होगा। নইলে কাজে এনার্জি, শক্তির সাপ্লাই যোগান পাবে না। नहीं तो कार्य में
एनर्जी यानी कि शक्तियों का सप्लाई यानी कि जुगान नहीं मिलेगा। তাই কৃতকার্যতার সম্ভাবনা কমের দিকেই চলবে और इसीलिए कृतकार्यता यानी कि सफलता का संभावना भी कम होता जाएगा। খগেনদা দুর্যোধন দুরাত্মা হয়েও স্বর্গে গেলেন এবং তাও যুধিষ্ঠিরের থেকেও আগে গেলেন, ये ব্যাপারটা কি? खगेंद्र ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुर्योधन दुरात्मा होने के बावजूद स्वर्ग में गए और वो भी युधिष्ठिर के पहले गए, ये बात क्या है? सीसी ठाकुर পাপের স্বর্গ মন্দের স্বর্গ ফাঁকি দিয়ে যে স্বর্গ তা ক্ষণস্থায়ী, তা আশুভোগ হতে হয়ে खत्म हो जाए। श्री श्री ठाकुर कहने लगे कि पाप का स्वर्ग, बुराइयों का स्वर्ग, धोखा देकर जो स्वर्ग है वो क्षण स्थायी है और वो आशु भोग होते ही खत्म हो जाता है। যুধিষ্ঠির অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির যারা, ধার্মিক যারা, তাদের কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্বর্গকে পেতে হয়। युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर जो होते हैं, धार्मिक जो होते हैं, उनको कठोर संग्राम के द्वारा ही धीरे धीरे स्वर्ग को प्राप्त करना होता है এবং তারা যে স্বর্গ পায় সে স্বর্গ থেকে তাদের চ্যুত হতে হয় না और उन्हें जो स्वर्ग मिलता है उस स्वर्ग से उन्हें कभी भी विच्युत नहीं होना पड़ता है। মন্দের যে স্বর্গ তার সম্বন্ধে বলা যায় আলোর বিপুল ঝরার মতো ঝকঝকে তার পতন তত। जो बुराइयों का स्वर्ग है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उजाले का विपुल झरना की तरह चमक धमक उसका पतन भी उतना, तार कोनो स्थायित्व नहीं और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। শ্রী ঠাকুর বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুল গাছের তলায় একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। শ্রী ठाकुर शाम को नींद से उठने के बाद मातृमंदिर के पीछे बकुल का जो पेड़ है उसके नीचे एक बेंच पर आकर बैठे हैं। অনেকে উপস্থিত আছেন। এমন সময় কেষ্টদা আসলেন। बहुत कोई वहां पर उपस्थित है। इसी मौके पे केष्टदा वहां पे आए। श्री ठाकुर हाथे हाथे ओटा की? श्री ठाकुर जी ने पूछा कि तुम्हारा हाथ में वो क्या है? केष्टदा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। केष्टदा कहने लगे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। श्री ठाकुर ভালো খবর কিছু আছে নাকি? श्री ठाकुर जी ने पूछा कि कोई अच्छा समाचार है क्या? কেষ্টদা নতুন খবর তেমন বিশেষ কিছু নেই, তবে শ্রী মোহনলাল সাক্সেনা রচিত ভারতের পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনাটা আজ বেরিয়েছে। केष्टदा उत्तर देते हुए कहने लगे कोई कोई नया समाचार विशेष कुछ नहीं है, लेकिन श्री मोहनलाल सक्सेना जी का लिखा हुआ भारत के जो ग्रामीण उन्नयन परिकल्पना है वो आज प्रकाशित हुआ है। सीसी ठाकुर की लिखे छे? শ্রী ঠাকুর জি ने पूछा कि क्या लिखा है? কেষ্টদা তখন গোটা পরিকল্পনাটা পড়ে শোনালেন। কেষ্টদা पूरे परिकल्पना को पढ़कर सुनाए। শ্রী ঠাকুর সব শুনে বললেন যতই যা করা হোক ভারতে 250 জেলার জন্য প্রয়োজন অন্তত 2000 ঋত্বিক। श्री ठाकुर जी सब सुनते हुए कहने लगे कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन भारत के 250 जिलों में कम से कम 2000 ঋত্বিক की प्रयोजनीयता है। তাদের চাই from the divine unity through the principle of divine unity, eugenic culture, agriculture, irrigation and industry, ভাগবত ঐক্যের প্রতিভূকে কেন্দ্র করে সুপ্রজনন, কৃষি, পূর্তকর্ম এবং শিল্প নিয়ে বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্ধনী সংহতির পথে অগ্রসর হওয়া। और इसके लिए चाहिए from the divine unity through the principle of divine unity, eugenic culture, agriculture, irrigation and industry, भागवत ऐक्य के प्रतिभू को केंद्र करके सुप्रजनन, कृषि, पूर्तकर्म और शिल्प को लेकर वैशिष्ट्यपाली संवर्धनी संहति के पथ पे आगे बढ़ते जाना। ये बात দিয়ে কিছু হবার নয়। इन सारों चीजों को छोड़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। আর আমি যে বলেছি বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা রুজির আড়াই আনা ইষ্ট সেবায় অর্ঘ দিয়ে বৃদ্ধিতে চল টানা। और ठाकुर जी कहने लगे कि मैंने जो कहा है कि बीघा प्रति अढ़ाई कट्ठा जो जीविका है उसका अढ़ाई आना इष्ट सेवा में अर्घ देकर वृद्धि में चल
তা চালু করা ছাড়া এসব বিরাট পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করা संभव ना। ये चालू करने के सिवाय इतनी बड़ी एक विराट कल्पना को जो व्यवहार है उसे वहन करके चलना संभव नहीं है। जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी की जो आलोच्य विषय आज का उसको बांग्ला में पाठ कर उसका हिंदी में जो है अनुवाद किया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं जो विशेष पॉइंट्स हूँ एक बार बोल देता हूँ। विशेष पॉइंट्स जो ठाकुर जी से यहाँ क्वेश्चन जो हुआ है कि भगवान की रची हुई सृष्टि में बुराई का अस्तित्व कैसे संभव हुआ, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा दी है और उस फ्री विल के कारण जो है हम जो है प्रवृत्तियों के अधीन हो जाते हैं और हम प्रवृत्ति की भगवान की सेवा न करके उन प्रवृत्तियों की सेवा करते हैं, तभी बुराई का जन्म होता है। और वो भी जो भी दिए हैं ठाकुर जी मैंने भगवान जो दे रहे हैं तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हम उसका जो है प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, उससे ही जो हमारा पतन होता है। इसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हम अक्सर सफल होकर कहते हैं या उनकी इच्छा थी, है ना, और सफल होते हैं और बोलते हैं कि भगवान की इच्छा थी, पर यदि वे स्वयं जीवन स्वरूप, चेतना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और विज्ञान स्वरूप और हम उनके उन्नत प्रेममय संतान है तो सामर्थ्य तो हमारे भीतर भी है। हम असमर्थ तभी होते हैं जब उनसे अलग, उनसे विच्छिन्न हो जाते हैं। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो अपनी वैशिष्ट के अनुसार जो है व्यक्ति अगर काम करता है तो सफलता जो है संभावना बहुत अधिक रहती है। और सफलता से बचने के लिए तो मनुष्य का जो इंस्टिक्ट है, जन्मगत संस्कार है, उसके अनुसार काम करने की जरूरत है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है युधिष्ठिर और दुर्योधन की बात हुई है, तो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसके बाद जो है ठाकुर जी जो न्यूज़पेपर की बात हो रही है उसमें किस तरह से जो है देश के उत्थान किया जाए तो उसके बारे में भी बात हुई है। तो इतना कहकर मैं आज के जो प्रथम आलोचक हैं श्रद्धेय गोविंद लोनकरदा जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं उनसे निवेदन करता हूं कि दादा जो है आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज उपस्थित सभी को जय गुरु और सभी का मंगल कामना करते हुए आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ बड़ा भी है, तो कोशिश करता हूँ। तो हमारे ये आलोचना प्रसंग में बहुत सारे हर रोज 45-50 तक लोग हमारे जुड़ते हैं, उसमें सभी ज्ञानी गुणी के लोग हैं। कल आज कुछ से भी चल रहा था कि जो अच्छा आदमी कौन है, कैसा पहचान सकते हैं, लेकिन उसका पहचान मेरे को लगता है कि जैसे एक गुलाब का फूल रहता है और गुलाब के बहुत प्रकार रहते हैं और वो उसमें एक गावरान गुलाब रहता है, उसका बाजू से अगर उसका फूल का जो झाड़ रहता है उसका बाजू से हम चले जाते तो उसका बास आता है, तो पता नहीं बोलना नहीं पड़ता कि ये गावरान गुलाब है। और दूसरा इतना सारे गुलाब रहते हैं बहुत सारे कलर का, लेकिन वो इतना शाइनिंग करते हैं लेकिन उसका कभी बास नहीं आता है। तो वैसे ही हमको पहचान के लिए ऐसा ही गुलाब के सरी का। और दूसरी बात चंदन का एक झाड़ रहता है, किधर भी चंदन का झाड़ हम बाजू से भी जाते तो उसका बास आता है, तो बोलते यहाँ चंदन का झाड़ है। वैसे ही हमको आज मैं देख रहा हूँ कि ये अपना ये सभी सत्संग आलोचना प्रसंग उपस्थित है, मैं समझता अपना अपना वैशिष्ट के मुताबिक सभी लोग श्रेष्ठ है और वो पहचानने में मैं अभी इतना दिन से चल रहा हूँ, देखता हूँ कि एक एक वैशिष्ट वाले आदमी जुड़ते हैं और उनका मैं भी देख के सीख सकता हूँ और लगता है कि हम भी कुछ
गुलाब का फूल नहीं, लेकिन गुलाब का जो झाड़ का जो पत्ता रहता है उसको भी बास आता है, उसको पहनने का मैं कोशिश करता हूँ। तो इतने सुंदर सारे विषय और सारे लोग इतना बहुत सुंदर भाषा हमारी शशिकांत दा है, सूरज दा आलोचना और बांग्ला का हिंदी करते हैं। एक इनका एक वैशिष्ट है, जन्मजात वैशिष्ट, और उसको परमपिता बोलते हैं। वो वैशिष्ट हो आगे करने का रहेगा तो उसको ही लेके उनको कुछ देना पड़ता है। इसी प्रकार हर एक आदमी का एक वैशिष्ट है। और जो विषय आज का जो था कि भगवान की रची हुई सृष्टि में बुराई का अस्तित्व कैसे संभव हुआ, इस विषय पर चर्चा चल रही है। तो हमारे परमपिता बोल रहे हैं भगवान हमें फ्री विल, बोले तो भगवान ने दो हाथ अपना जो बात हम अपने अंदर रखी है, अपने पास रखी है, क्या जन्म और मृत्यु। और वो जन्म और मृत्यु अपने पास रखे बाद भी जन्म और मृत्यु का जो बीच का जो जीवन है वो चलने के लिए आपको फ्री विल दिया है, जैसा आपको लगता है वैसा चलो। लेकिन जीवन अपना जन्म मृत्यु अपने हाथ में रखा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो अगर अब उन्होंने अपने पास रखा है और तो जो फ्री विल दिला है, जो कुछ भी करो आपको उसमें आपको फ्री दिला है, इसका मतलब कि मैं अगर अच्छा करूंगा, अच्छा डांस करूंगा, उसका लोग प्रशंसा भी करेगा। अगर डांस अच्छा नहीं होगा उसका भी। तो इसीलिए ये जो जीवन है वो जीवन में हमारे परमपिता ने जो हमको फ्री विल दिया है, कैसा जीना है। तो कभी कभी हम भगवान के ऊपर भी कुछ प्रवृत्ति के कारण और जन्मगत प्रवृत्ति ऐसा बहुत सारे होते हैं। हमारे रामदास स्वामी ने बताया कि जो उन्होंने शादी का मंडप से वो भाग के चले गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो बताया बचपन से जब गर्भ से जीव 2 महीने के बाद होता है और आखिर तक जब उसका मृत्यु जब तक होता है, उसके बारे में हमारे रामदास स्वामी ने बहुत कुछ बताया है। जब ये आत्मा माँ के गर्भ में रहता है तो इतना आजू बाजू में इतना गंदगी रहता है, तो उसको उसमें घुसमट होती है और बोलता है कि सोहम, कि मैं एक परम पिता का संतान हूँ। और वो परम पिता को ये प्रार्थना करता है मेरे जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, तो मैं आपका जो भी कुछ हो मैं आपके मुताबिक आपका जो है उसका करेंगे। लेकिन जब वो 9 महीने के बाद बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जो सब वातावरण प्रवृत्ति रहता है तो बोलता है को हम, मतलब मैं कौन हूँ। तो ये जो बातें है अगर बाहर का जो प्रवृत्ति रहता है उसको प्रवृत्ति को लेकर अगर हम चलते तो उसका परमपिता के ऊपर हम संदेह भी कर सकते। और आगे परमपिता बोलता है कि ये जो बुरा है, बुरा कुछ नहीं, सभी राज्य में जब कुछ हुए परंतु बुरा कुछ नहीं अगर हम सोचेंगे। लेकिन हमारा एक मन इतना खराब रहता है कि हम हमेशा कभी भी किधर जाते तो अगर सत्संग में हम जाते हैं तो मन में अगर एक कुछ बुराई लेके जाते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं तो क्या होता है पूरा हम ध्यान वो जो कुछ आदमी के बारे में हो कुछ भी कुछ हो गया उसमें बारे में सोचते रहेंगे तो सत्संग में बैठने का अर्थ है हमारे परिपिता को तो वो पसंद नहीं है। तो ये जो अंदर प्रवृत्ति इतने होता है क्योंकि हमारा विश्वास नहीं रहता है। हम जाते हैं, हमको सत्संग में जाना है ऐसा बोला इसलिए हम अटेंड करते हैं, लेकिन जो कुछ प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर हम चले गए तो हमारा उसमें कुछ उन्नति भी नहीं है और कुछ फायदा भी नहीं। और दूसरी बात परमपिता का हम संतान है, अगर हम मन में सोचेंगे अगर मैं भी उनके शरीर का बन सकता हूँ, कब बन सकता हूँ अगर उन्होंने दिया हुआ साधना हम ठीक ठीक तरह से करते हैं तो आत्मा मेरे मन में भी एक ऐसा हमेशा ये आता है कि मैं तो परमपिता का संतान हूँ। हमारे शशिकांत हमेशा बोलते हैं मैं डरता नहीं हूँ। डरता नहीं, क्यों नहीं डरता, लेकिन उनको वो बोलते कि हमारे पास मैं ठाकुर के लेके चल रहा हूँ। ये जो विश्वास है, ये अगर विश्वास हम ठीक ठीक तरह से लेके चलते तो एक आत्मविश्वास आता है। और कभी भी मन में एक और दूसरी बात हमेशा मन को सुंदर रखना है, और मन को अगर सुंदर रखेंगे तो आपको बाहर का दुनिया भी सुंदर दिखा और अपने अंदर का जो कुछ बुराई है वो भी चले निकल जाता है। बहुत सारी बातें हैं आगे का जो है सफलता सफलता के बारे में परमपिता बोल रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ काम नहीं होगा तो या नहीं होगा तो हमारा प्रयत्न तो उतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसमें हमारी कुछ असफलता होती है तो हम बोलते परमपिता की इच्छा ही इसलिए ऐसा हुआ। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कुछ घटना घटी है तो वो परमपिता का ही कारण कुछ रहेगा इसीलिए घटता है, लेकिन वो सफलता के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं।
इसलिए हमेशा हमारे परमपिता वगैरह हमको कोशिश करना है, जो भी हो मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम ठीक ठीक तरह से अगर सक्सेस की तरफ चलते हैं तो परमपिता का इतना ये है कि आप सफलता पा सकते हैं। ये जो विश्वास परमपिता ने हमको दिया है, आगे जो है सफलता के बाद जो दुर्योधन का बात चल रहा है, दुर्योधन दुष्टात्मा होते हुए भी स्वर्ग गया, और वह भी युधिष्ठिर से पहले। अभी युधिष्ठिर इतना बड़े ज्ञानी गुणी आदमी थे, और उनका युधिष्ठिर का अर्थ युद्ध में स्थिर रहना और धर्म पारायण रहना, ये युधिष्ठिर का एक वैशिष्ट्य था। और ऐसे लोग जो है गुणी ज्ञानी लोग रहे तो वो ज्यादा हड़बड़ी नहीं करते, आराम से जो कुछ परमपिता को लेके चल रहा है और जो अंदर जो उनका अच्छाई है उसको लेके चलते, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन युधिष्ठिर या अपना दुर्योधन, वो तो एक सब उनका अंदर सब ऐसा ही दूसरे का जो उनके अंदर बुरा, दूसरे को बुरा ही सोचना ये था, इसीलिए वो तो जल्दी चले गए, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहता है। इसीलिए हमारे युधिष्ठिर लेके गए, लेकिन वो स्वर्ग प्राप्त किए और उसमें भी वो पतित नहीं हुए। बुराई का परमपिता बोलते बुराई के एक स्वर्ग होता है, उसके बारे में कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जैसा एक काम झरना रहता है, झरना इतना चलता है लेकिन उतना फास्ट चलता है, लेकिन थोड़े देर के वो रहता है। इसीलिए शांत अगर हम देखते हैं तो समुद्र जैसा शांत वातावरण में रहता है, वैसा ही परमपिता का ये जो है, जो लॉन्ग टाइम जो है उसको बाद में ठाकुर की जो है अगला जो लास्ट दोपहर के बाद हमारे परमपिता श्री श्री ठाकुर माता मंदिर के पीछे जो बकुल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और उतने में कृष्णोदा आते हैं और हाथ में जो उनके हाथ में अखबार रहता है, तो वो अखबार के बारे में ठाकुर पूछते कि उसमें क्या विशेष कुछ खबर है क्या। तो कृष्णोदा बोलते खबर विशेष नहीं, लेकिन एक मोहनलाल सक्सेना द्वारा लिखित कुछ एक ग्रामीण विकास का कुछ योजना के बारे में प्रकाशित किया हुआ है, उसमें बारे में तो ठाकुर जी बोलते हैं उसको पढ़ के दिखाओ। कृष्णोदा पूरा योजना पढ़ के दिखाते, और बाद में ठाकुर बोलते कि जो कुछ भी किया जाए भारत के 250 जिलों के लिए कम से कम 2000 ऋत्विकों का सच्चे साधक की जरूरत है। और ये कैसे होने चाहिए, ठाकुर बोलते हैं कि ये पूरे श्रद्धावान परमपिता के लेके चलना, ऐसा ही डिवाइन एनर्जेटिक आदमी का जरूरत है, और उसको ऋत्विक बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हम भी जो ऋत्विक को कैसा होना है, इसीलिए ऋत्विक का नियमन का भी बहुत बड़ा 32 सूचना है ऋत्विक कैसा होना चाहिए। और ऋत्विक के क्यों, सत्संगी लिए भी वही है। तो ये जो पूरा नियम हम करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे शशिकांत भी कुछ ऋत्विक के बारे में, तो इसका मतलब वो ऋत्विक जो कुछ हमको उस नियम है, नियम के बाहर अगर हम चले जाते तो उसका परिणाम अलग ही होता है। इसीलिए जो कुछ परमपिता ने नियमावली दिया उसके मुताबिक चले गए। ऐसे ऋत्विक लोगों का जरूरत है, लेकिन पता नहीं उतना मिले नहीं, और इसीलिए आज हम जो देख रहे हैं आज दुनिया का हाल। और वही टाइम ठाकुर जी बोले थे ऐसे आदमी हमको बना, मेरे को दे दो कि उसका मैं रामराज्य बना सकता हूँ। तो उतना भी आदमी हम नहीं दे सके। और आज जो देख रहा है हम कि ऋत्विक का जो काम, अगर मैं कभी कभी मन में आता है कि स्टार्टिंग से अगर मैं जितना दीक्षा दिया पूरा डिटेल उनका लिख के रखते थे, नजदीक का क्या ये रहा, कहाँ रहता है, आजू बाजू का नजदीक का दूसरा क्या ये है, लिख के रहते तो आज जो फील्ड है डीपी वर्क का जो होता आज नहीं होता था। लेकिन वो टाइम कोई ध्यान नहीं दिया। एक ऐसा मन में ये था कि चलो नाम दिया है, अगर जमीन में हम बीज डालते तो उसको फल पैदा
ऊपर आने वाला अंकुर तो उसको आने वाला है, लेकिन वो अंकुर कैसा आएगा उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अंकुर को कोई पक्षी आता है वो खा के जाता है। तो इसीलिए जो कुछ नियमावली था हम आज वो नहीं, इसीलिए आज का जो सब हम परिणाम उसका देख रहे हैं। मेरे को लगता है कि टाइम हो रहा है, ज्यादा कुछ इस बहुत बड़ा विषय है, इसमें बारे में हमारे आगे शशिकांत भाई है, हमारे विजयदा है, उसके बारे में बोलेंगे, इतना ही। लेकिन मैं यही कहूँगा कि परमपिता को लेके चलो और अपना मन सुंदर रखो। जितना सुंदर मन रहे आपको बाकी सब सुंदर ही दिखेगा। इतना ही करके मेरे का यहाँ से 2 शब्द का मैं विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। बहुत सुंदर दादा, आपने सभी पॉइंट को टच किया जो आज का विषय वस्तु है, और जो है हमें परमपिता को लेकर चलना है, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो परमपिता ने सब कुछ हमें दिया है, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। जब उनके हम संतान हैं तो हम तो जो गुण उनमें, सब गुण हमने भी दिया है, लेकिन उसी को गुण को कैसे आगे लेके जाना है, यही बात है। तो इसके लिस्ट में तो शशिकांत दादा का सेकेंड में नाम था, लेकिन वो बोले थर्ड में आलोचना करेंगे, तो मेरा नाम भी है थर्ड में, तो मैं अभी थोड़ा आलोचना प्रकाश डालता हूँ दादा। यहाँ जो क्वेश्चन है कि भगवान की रची हुई सृष्टि में बुराई का अस्तित्व कैसे संभव हुआ। भगवान ने खुद सृष्टि किया है, और खुद का सृष्टि में ही जो बुराई कैसे हो रहा है ना, स्वाभाविक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो भगवान ने हमें फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा भी दिया है ना। हर मनुष्य को जो है, हर जो है जीव जंतु सबको जो है स्वतंत्र फ्री विल दिया है काम करने की, कि तुमको जो इच्छा हो करो, सबके अंदर है। तो वो जो स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा मतलब उसमें जो वृत्ति प्रवृत्ति हमारी, जो हम बोलते हैं ना काम क्रोध मद लोभ मद आश्चर्य माश्चर्य, ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर मौजूद है ना। तो क्या होता है एक्चुअली, प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति जो बोल रहे हैं यहाँ पर वो भी ठाकुर जी भगवान ने दी, ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसको प्रवृत्ति को कैसे यूज करना है, प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उसको कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो प्रवृत्ति भी बहुत यूजफुल होता है, किस टाइम पर कैसे उसको कैसे यूज करना है। मतलब अगर हम उसी चीज को, ठाकुर जी बहुत जगह बोले आलोचना प्रसंग में कि जो हमारे जो प्रवृत्ति उसको इष्ट के, इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा में को पूर्ण करने में उस प्रवृत्ति को लगा देते हैं, तो जो है, तो फिर हमारा प्रवृत्ति का कुछ जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में जो होता है, जो यहाँ ठाकुर जी बोले प्रवृत्तियों का अधीन हो जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम। और भगवान की सेवा न करके उन प्रवृत्तियों की सेवा करते हैं, तभी बुराई का जन्म होता है। तो उस प्रवृत्तियों को क्या करना है, हमको भगवान की सेवा में लगाना है। इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा जो ठाकुर जी बोलते हैं, उन प्रवृत्तियों को जो है, जो उनके विषय में इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा की तरफ मोड़ दें, तो वो प्रवृत्ति हमारा कुछ बुराई नहीं कर सकता है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोले, उनके राज्य में सब कुछ है परंतु बुरा कुछ नहीं है ना। जो भी प्रवृत्ति, यही बोल रहा हूँ, जो भी प्रवृत्ति दिए हैं सब हमारे लिए अच्छा ही है, जो कुछ भी वो दिए हैं, लेकिन उसका प्रयोग करने की बात है। अब प्रवृत्ति कैसे, मैं मान लिया एकदम एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, और ड्राइविंग कर रहे हैं तो सब नियम कानून बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा नियम कानून बना हुआ है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है तो कैसे चलाना है, भीड़ में कैसे चलाना है, टर्निंग कैसे लेना है ना, कौन सा साइड से चलना है ना, रॉन्ग साइड से हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है। ये जो है प्रकृति का नियम बना हुआ है, अगर हम उसी को हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। और जो भी मान ली ठाकुर जी बताए कि जो हमें जजन जाजन इष्टवृत्ति करना है, वो भी क्या है टाइम पे करना है, लेकिन क्या उसमें हम अपनी प्रवृत्ति डाल देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है
कि जो अगर हम जजों स्मृति नियम सुबह उठ के करना नहीं करते, उसमें अपनी प्रवृत्ति डालते थे, नहीं मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम, जो भी अपना रीजन हो, बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन देते हैं, तो उस हिसाब से जो है प्रॉब्लम आता है। तो हमें प्रवृत्ति को जो है किस तरह से यूज करना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं ठाकुर जी कि हर व्यक्ति ठाकुर जी के जो हम परमपिता के इंसान है ना, परमपिता के स्थान है, तो हमें जितना गुण है वो सभी गुण हर मनुष्य में भगवान दिए हुए हैं, लेकिन उस गुण को जो है हम कैसे यूज करते हैं, उसमें उस गुण को कैसे यूज करना है, तो अपने वैशिष्ट के अनुसार यूज करना है। जो जन्मजात संस्कृति है, एक जन्मजात गुण आता है, एक जो हमें जो है आफ्टर जन्म के बाद जो भी हम कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का है तो बहुत सारे बचपन में ही है, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास से चालू हो जाता है बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं स्कूल में। तो बच्चे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, उससे ही पता चलता है कि बच्चे का इंस्टिंक्ट क्या है। अगर बच्चा कृषि संबंधित प्रोजेक्ट करता है, इसका मतलब उसका कृषि में रुचि है। अगर बच्चा जो है मैकेनिकल संबंधी प्रोजेक्ट करता है, इसका मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रुचि है। अगर बच्चा संगीत में रुचि ले रहा है, इसका मतलब उसको संगीत में, उसका वैशिष्ट है उसका। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जिस तरह वैशिष्ट के अनुसार अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। कहा कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, उसको मैं इंजीनियरिंग में था तो बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं मुझे इंजीनियरिंग में पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी ने जबरदस्ती मुझे एडमिशन करा दिया, नहीं इंजीनियर ही बनना है, जबरदस्ती डोनेशन दे करके एडमिशन करा देते हैं, मेडिकल में एडमिशन करा देते हैं करोड़ करोड़ रुपया दे करके, जबरदस्ती। नहीं मेरा बच्चा तो मेडिकल ही पढ़ेगा, लेकिन भविष्य में वो सक्सेस नहीं होता है। तो मैं आज इतना ही कहता हूँ दादा। अभी मैं जो है शशिकांत दादा से अनुरोध करता हूँ कि दादा इस विषय वस्तु पर जो है आप आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। बहुत सुंदर विषय है और सूरजदास को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किए हैं, एकदम स्पष्ट भाव से सब कुछ समझ में आ रहा था। और जैसे लग रहा था मैंने हम लोग देवघर में बैठ के पूज्य आचार्य देव पास बैठे हैं और वो जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसे वो फीलिंग जो आता है डेली सूरजदा का जो आलोचना पाठ करते हैं, तो उसमें वो फीलिंग वही स्तर पे लेके पहुंचा देते हैं। इसके बाद हमारा श्रद्धेय लंकोरदा ठाकुर जी का सहप्रति ऋतिक, उनका जो बातें रहता है हृदय स्पर्शी रहता है, क्योंकि वो जीवनीय बातें करते हैं, जीवन को लेके बातें करते हैं, अनुभूति का बात करते हैं। तो वो भी बोल रहे थे जो मन को सुंदर रखना चाहिए। जे आज का जो विषय वस्तु है, मैं सोच रहा था इसको क्योंकि ये विषय वस्तु एंड हो रहा था इसलिए मैं 2 पेज दे दिया, बट परम मुहूर्त में मैं सोचा जो एक्चुअली जो स्वाधीन इच्छा जो था वो पैराग्राफ वही देना चाहिए था, आगे का नहीं देना चाहिए था, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आज कुछ स्कूल में पहले से प्रायोरिटी आ गया, तो बच्चों को जो 8 बजे छोड़ना चाहिए था मैं जाके 7 बजे छोड़ना पड़ा। तो इसके ड्यूरिंग मैं सारी चीज सुना, अभी जो आलोचना हो रहा था बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है लंकोरदा एंड विजयदा। आज का विषय वस्तु है ये ऑलरेडी एक बार सीसी ठाकुर जी को पूछा गया है, कौन सा वॉल्यूम याद नहीं आ रहा है कि सेकंड की थर्ड होगा। तो सीसी ठाकुर को जो पूछा जा रहा है जे भगवान का सृष्टि में बुराई का अस्तित्व तो कैसे संभव हुआ, कि ठाकुर जो है ईश्वर जो है वो है आनंदमय, वो है शांतिमय, वो परम प्रेममय। जब सृष्टि किए तो अच्छा ही खाली करना चाहिए था, बुराई तो सृष्टि ठाकुर जी कैसे कर लिए, तो संभव कैसे हुआ। तो यहाँ पर इम्पॉसिबली वर्ड आ रहा है, संभव कैसे हुआ, जो बुराई कैसे आया समाज में भगवान का सृष्टि में। तो उसके ऊपर चर्चा उठी। सीसी ठाकुर जी बोल रहे जे एक सेकेंड,
श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे भगवान ने जो फ्री विल दिया है, ये सत्यानुसरण में भी है, ये फ्री विल का बात है। जे मनुष्य का भाव के अनुसार है, ईश्वर उनको फॉलो करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जैसे ठाकुर क्या आप सबको प्रेम करते हो समान रूप से? तो श्री ठाकुर जी बोले दूर साला, संभव कैसे होगा? वो संभव नहीं है, ना भगवान कर पाते हैं ना मनुष्य भी कर पाता है। सबको समान रूप से प्रेम कैसे होगा? तब होगा जब मनुष्य का भाव के अनुसार मनुष्य उसको फॉलो करता है। तो भगवान ईश्वर भी ऐसे ही है। ईश्वर सबको सम रूप में प्रेम नहीं कर पाते हैं। ईश्वर का भी यही वैशिष्ट है। और ईश्वर का एक चीज कल मैं विकास भाई को अभी फोन करके बोला था, ज्वाइन करो, आज बहुत अच्छा टॉपिक है। जब मैं कल उनको पूछ रहा था इवनिंग में एक बातचीत में, जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र क्या नहीं कर सकते हैं? तो सब बोलते हैं ना ईश्वर सब कुछ करते हैं। मैं बोलता हूँ ईश्वर सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर भी वही बोले हैं। तो तुरंत विकास दा मुझे यही उत्तर दिए जे जो वो स्वाधीन इच्छा जो है, तो क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो स्वाधीन इच्छा के ऊपर ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जो फ्री विल है, देखो सबसे बड़ा पावरफुल क्या है दुनिया में पता है? फ्री विल। ये वो ईश्वर की इच्छा से भी बड़ा है। तो फ्री विल के ऊपर भगवान कुछ नहीं कर सकते। मेरा अभी मन करेगा मैं अभी चले जाऊंगा कहीं पे, ईश्वर मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उनको श्रद्धा करूंगा, मैं श्रद्धा नहीं करूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता। मेरा पिताजी को मैं प्रेम करूंगा कि खाने के दूंगा, नहीं कि कहीं कहीं पे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा, दैट इज फ्री विल। ये फ्री विल के ऊपर भगवान का कोई हाथ नहीं है। यहीं पे हार जाते हैं। तो बातें हो रहा है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जितना भी दुरुपयोग जो करता है फ्री विल की प्रवृत्तियों को अधीन, जो ठाकुर जी जन्म हुआ था, जो अभी जन्म वृत्तांत लंकरदा बता रहे थे, ये काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जो है ना, ये दिए थे, ये जो प्रवृत्ति बोलते हैं इसको दिए थे श्री श्री ठाकुर का काम में लगाने के लिए दिया जाता है। मनुष्य ये वाला नहीं रहेगा तो कर ही नहीं पाएगा कुछ। तो बट इसको जब दुरुपयोग करता है मनुष्य उसका स्वाधीन इच्छा के कारण, तो वो दुरुपयोग जब होता है तो वो इसका सेवा करने के वजह से, जो ठाकुर जी का सेवा करने के वजह, ठाकुर जी बोलते हैं प्रवृत्ति का सेवा करते हैं हम लोग, हम आलस्य का सेवा करते हैं। मैं एक व्यक्ति बोला तुम आज ज्वाइन नहीं किया, संडे है। बोला थोड़ा दादा ये, मैं बोला नहीं, तुम तो आज निद्रा देवी का उपासना कर रहे थे। वो जोर से हंसे। वहां पर ठाकुर का सेवा नहीं हुआ, वहां पर निद्रा देवी का सेवा हुआ, प्रवृत्तियों का सेवा हुआ। तो आधा घंटा सो जाते हैं। हम ज्यादा एक्टिव होते हैं होली डे में। मेरा एक दोस्त है चीन पोगली गोवा में, क्रिश्चियन है। मैं बोला था जे तुम संडे सोते हो आज क्रिश्चियन होके, उसका मतलब पता है? उसी दिन ईस्टर था और उसी दिन उठे थे, जागे थे कौन ना? प्रभु यीशु। और वही हॉलीडे को कालक्रम में व्यतिक्रम में हॉलीडे हो गया, विश्राम का दिन हो गया। जागने का दिन को तुम विश्राम का दिन में परिवर्तन कर दिए। इसीलिए हमारा यहाँ आलोचना प्रसंग में संडे सबसे कम लोएस्ट अटेंडेंस होता है। 10 लोग को दिया जाता है इसलिए, तो 2 लोग को आप दीजिए, उस दिन 30 से 40 आते हैं। ये फ्री विल से आप क्या करते हो ना, आप डिटरमाइन करते हो जी मैं आज इष्टभूति आधा घंटा पहले नहीं दूंगा, मैं आज रेस्ट करूंगा। मन को तुम रेस्ट के पर्याय में लेके जाते हो। तो जो बुराई आता है तो उसी कारण आता है जब प्रवृत्ति का तुम सेवा करते हो। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तब बुराई का जन्म होता है। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं उनके राज्य में सब कुछ है। उनके राज्य में, इस ईश्वर का राज्य में सब कुछ है। सब कुछ मतलब अच्छा ही है, परंतु बुराई का रूप कुछ भी नहीं है। जो बोलते हैं ना मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, उसके हुआ, जो भी कुछ हुआ ठाकुर जी का इच्छा था, दया था, कर्मफल था, आज कट गया, ये सब भ्रम है। ठाकुर जी का दुनिया में कोई भी बुराई नहीं है। ठाकुर जी के दया से कोई भी बुराई नहीं होता है। ये कोई बोल सकता है कन्विक्शन के साथ?
जो ईश्वर का इच्छा नहीं था। एक्सीडेंट होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। आप विपद पपद में जाते हो, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सत्कर्मी होता है उसका अकल्याण नहीं होता है। कैसे? ना एक दिन पहले कि एक दिन के बाद, ना उसका पास्ट में हुआ है ना फ्यूचर में होगा। मेरा कभी अकल्याण नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का संतान हूं। कोई दे गारंटी दे या नहीं दे, मैं दे सकता हूं। आएगा नहीं अकल्याण जब उनके साथ रहूंगा, ये विश्वास होना चाहिए। कल एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था, तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे कर। वो भरोसा नहीं हो रहा था। नाम के ऊपर इतना पावरफुल नाम दिया ठाकुर जी, तो हमारा जो फ्री विल है वही हमको विचक्षण कर देता है। जी दादा वो बोल रहा है ऐसे करने के लिए क्या करो? मैं बोला ईश्वर जैसे बोल रहे हैं ऐसे करो, तुम्हारा ठीक होगा। परम मूर्ति में श्री ठाकुर जी बोले बुराई हम स्वयं उत्पन्न करते हैं अपने प्रयोग के भूल से। जितना भी बुराई होता है उसका प्रयोग से हमारा होता है। किसी को भी कुछ बुरा लगा, वो सत्संग में देखा, पालावा सत्संग जो अभी 3rd एनुअल सत्संग हुआ था, उसमें बहुत सारा बाधा हुआ है। तब बुराई भी लोग किए थे, मैं मेरा सामने हुआ था, बट मैं देखा ये बुराई वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका प्रवृत्ति के वजह से। तो देखा इसका प्रवृत्ति का मैं कहीं पे हर्ट नहीं किया होता, तो देखा मैं हर्ट किया हूं, ईगो हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं, वो प्रवृत्ति में चला गया और कर ही जाए। बट ये चीज मैं कल विकास भाई को समझा रहा था, एक व्यक्ति इतना बुराई काम किए जो क्षमणीय नहीं था वही सत्संग में, बट बहुत अच्छे पोजीशन में। बट देखा जब बारिश इतना जोर से हो रहा था, प्रत्येक इवेंट प्रोग्राम, मतलब जब डिस्कशन कोर्स चल रहा है बारिश हुआ, बैंड का प्रोग्राम में बारिश हुआ, सत्संग में बारिश हुआ, शोभा यात्रा से पहले बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ। उसका अधीश्वर जो इंद्र देवता है, यहीं पे कहीं पे ऑफिस होगा, डोंबिवली में कहीं पे होता, उसका कोई एक मैनेजर रहते हैं, तो उसी दिन जाके मैं उनको मर्डर कर देता। मतलब मेरा इतना गुस्सा आ जाता नॉर्मल वे में। अभी वही नेचुरल कैलेमिटी को मैं सह कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई अधीश्वर मुझे पता नहीं, मेरा हाथ कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं सह कर जाता हूँ। ये नेचुरल कैलेमिटी आता है नेचर से, और ये ठाकुर जी बोलते हैं ये प्रवृत्ति भी एक वन टाइप ऑफ नेचर, जन्मगत संस्कार, मतलब नेचर वर्ड यूज किए ठाकुर। अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, जो नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकता है, आप प्रवृत्तियों को चेंज कर सकते हो। जन्मगत संस्कार नेचर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का जन्मगत नेचर ऐसा है बुराई करना, तो तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जब प्रवृत्ति नेचर के कैलामिटी को मैं सह कर रहा हूं, मनुष्य का नेचुरल टेंडेंसी को क्यों मैं नहीं सह करूंगा? जब ये बारी में सोचा नाम धन करते करते, वो व्यक्ति के पास गया और इतना आराम से बात किया, जो कोई गुस्सा नहीं। दादा मैं इतना आपको सम्मान देता था, प्यार करता था, आप कैसे अघटन ऐसे किए, आपके द्वारा ऐसे कैसे त्रुटि हो गया, कुछ भी बातें नहीं रखा। मेरे आगे बंधु थे, उनको सब कुछ पता था, मेरे साथ थे। बोले शशिकांत, जो उस दिन का जो गुस्सा आपका था, जे आप बोल रहे थे मैं आचार्य देव को बोलूंगा, ये करूंगा, तो ये रूप क्या है फिर? मैं बोला फिर बाद में एक इंट्यूशन आया, यही फ्री विल। सब स्वाधीन इच्छा से प्रवृत्ति से मनुष्य करता है, जो मैं कर लूंगा, ऐसे बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो क्यों कर रहा है? बट बाद में फिर जो मेडिटेशन स्टेज में मैं गया, जो देखा, जो चीज मेरा प्रिय परम श्री श्री आचार्य को बोलने से उनका जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, वो बात मैं नहीं बोलूंगा। सिमिलर वे मुझे धृतिमान दास सेम थिंग बोले। परसों एक वीडियोग्राफी के लिए कॉल किए थे, तो बोले आचार्य देव को मैं जब पालावा का सत्संग में बारी बोला, बहुत आनंदित हुए। जो सब संप्रदाय मुसलमान सिख सब आए थे, बोले मैं जब जाजन करा था, मेरे सामने ही एक सिख पगड़ी पहन के बैठे थे। तो आचार्य देव बहुत आनंदित हुए और खुश हुए। सब कुछ डिस्कशन हुआ और बोला जो एक एम्पी थिएटर लोकल लोग हमको दिखाए, वहां पर एक सर्वधर्म लोग को लेके आलोचना होगा फ्यूचर में। और आचार्य देव बहुत आनंदित हुए। इतना जस्ट शॉर्टकट में बोले, कहीं पे बिजी थे वो। फिर वो मुझे बोले बॉट बोल के मुझे कुछ बोलने वाला था, तुरंत बोला जी ये बातें क्या आचार्य देव को आनंदित करेगा? वो खुद मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, आनंदित करेगा? तो मेरा विवेक बोला नहीं, आनंदित नहीं करेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं।
जो बातें मेरा आचार्य देव प्रिय परम को आनंदित तो नहीं देगा, जितना भी कठोर बात हो, कोई तुमको जितना भी परेशान करे अकारण में बोलना नहीं। ये होता है फ्री विल। मनुष्य का फ्री विल होता है, वो चिंतन करता है जे मैं कैसे मेरा प्रिय को ठीक रखूंगा, मैं कैसे मेरा प्रवृत्ति को नियंत्रित करूंगा। मैं बोला मेरे साथ भी हो चुका है दादा, मैं भी जाके जो व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हुआ था उसके साथ आनंद में बात किया, उसको भी बताया नहीं जे मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर वो आ गया जो वो तो नेचर है, वो नेचुरल कैलामिटी को जब सही कर सकता हूँ। मनुष्य का जो नेचर है वो जन्म से है, वो बुराई करना किसी का नेचर है तो बुराई करेगा, तो उसको नेचर जैसा नेचुरल में लो, नॉर्मल में लो, सहज में लो, तो आपको कष्ट नहीं होगा। कष्ट उस दिन हुआ था बट अभी नहीं हो रहा। क्यों? मैं समझ गया। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे भ्रम सभी आता है जब जीवन का चलन और आचरण स्रोत के उत्स के स्रोत से विमुख हो जाता है। मनुष्य तब बुराई करता है जब उत्स के सेंटर के लिए 5 मिनट के लिए बुराई हो जाता है। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पुरी में अवस्थान कर रहे थे और हम जस्ट ये 2 फीट सामने बैठे हैं। मैं, अजीत प्रधानदा और 200-250 लोग महाराष्ट्र से सब गए थे एक डीपी वर्क प्रोग्राम में। श्री श्री आचार्य देव बोल रहे जी, एक व्यक्ति आया, मुझे बोला जी ये एक व्यक्ति कुछ अघटन काम ठाकुर जी के अगेंस्ट में किया है, मतलब कि मंदिर को लेके। इतना गुस्सा हो गए श्री श्री आचार्य देव, लाल हो गए थे, पूरा गुस्सा हो गए। और हमारा श्रद्धेय जो विनायक दा है, अभी सेक्रेटरी है सत्संग का, विनायक दा के बोल रहे जे आचार्य देव को जे दादा आप तालवनिया पड़िया उत्सव पंडाल में जाएंगे? तो पूज्यपाद वो दादा बोले वाई नॉट, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो तुरंत आगे गाड़ी में बैठे हैं और साथ साथ सोचे, जो जो इंट्यूशन उनका आया था हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसीलिए वो आचरण सीधे आचार्य और भगवान को बोला जाता है। ये ईश्वर का प्रतिमूर्ति इसीलिए बोला जाता है, वो कुछ छुपाते नहीं है। बोलते हैं मैं सोचा ये जो अवस्था मेरा अभी जो गुस्सा आया था, एक व्यक्ति आया मेरा अंदर क्रोध उत्पन्न कर दिया, मैं कोई टीवी नहीं हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे रिमोट में चलाएगा। वो कौन होता है मुझे मेरा क्रोधित को बढ़ाने के लिए? तुरंत मेरा ठाकुर कहाँ थे तब? तो मैं ठाकुर जी को अवस्थान किया, स्माइलिंग किया, जो अवस्था में था वही अवस्था में चला गया। फिर वो दिखा दिए जे मेरा अंदर भी ये प्रवृत्ति आएगा तो मैं इसको निपट के उठा के फेंक दूंगा। वही बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जब वही तुरंत वो ठाकुर जी आचार्य देव क्या किए ना, आचार्य उत्सव जो था उनका जीवन के उत्सव कौन है? प्रिय परम श्री ठाकुर। तो उनको रीएस्टैब्लिशमेंट किए, जो 2 सेकंड के लिए चले गए थे, ठाकुर तो चले गए थे, बोले मेरा अंदर क्यों मैं इतना गुस्सा हुआ। वही उत्सव विमुख नहीं हुए वो। हाँ, मैं उस दिन मन खराब कर सकता हूँ पहला सत्संग के दिन, बट 25 अभी डेट 12 तारीख को नवंबर को वो मेरा माइंड संपूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। मैं वो शशिकांत नहीं रहा अभी, क्योंकि उत्सव के चीज करने के बाद तो उत्सव के साथ में जोगयुक्त तो होना चाहिए। मैं तो विमुख होकर कैसे काम करूंगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इसीलिए बुराई के सृष्टि हम करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। ये आप सब जगह में फैला दीजिए। कोई बोल रहा है ना, वो कोई भी हो, गोसाई हो, गोविंद हो, ऋतिक हो, जाजक हो, कोई भी हो, जे कोई बोलता है जे बुराई ईश्वर का इच्छा से होता है, एकदम विरोध करना, क्योंकि ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी विरोधी हो जाएगा। कभी भी ठाकुर जी बुराई नहीं करते हैं, ना करने देते हैं, ना सृष्टि करते हैं, ना उनका कोई हाथ है। ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। हम रोग वैराग आता है हमारा मन दूषित होने से, जो श्रद्धेय अभी लंकरदा बोल रहे थे, मन को ठीक रखना है। मन ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा। मन से ही तुम्हारा 90% डिजीज जाता है, खाद्य से 10%। मन ठीक हो गया, किसी के प्रति विद्वेष है, तर्जमा करके तो देखो, जो शत्रु जो तुम्हारा परिवार का बहुत अघटन किया है, उन्हीं के घर पे मेरा भाई को बेटा को भेजा था एक बार, जे तुम ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य हो, तुम जब सब कलेक्टर बनोगे, गाड़ी में लाल बत्ती में आओगे, तो मनुष्य क्या कहेंगे, तुम तो उस दिन ऐसे किए थे। तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति होगा, ईश्वर को तृप्त करना। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं हम अवसर असफल होकर कहते हैं जे उनका इच्छा था।
ये कहना महापाप है, ये कहना महापाप है। हम कितना बार ठाकुर जी का विरोध में चले जाते थे। विकास दा को मैं कल बोल रहा था, विकास भाई मैं दुनिया में मैं सबसे ठाकुर जी का विरोध कोई जाने वाला है, मैं जाता हूँ मेरा प्रवृत्ति के कारण। उसको अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। इतना 20 साल मुझे स्मिता माँ उस दिन बोले था, क्या तुम इस 20 साल ठाकुर जी का काम नहीं किए थे? उस दिन बोले 20 साल ठाकुर जी के जैसे नहीं चला। ऐसा नहीं जो 20 साल में कभी इष्टबुद्धि छोड़ दिया, कोई प्रार्थना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैकेनिकली वे में किया 20 साल। अभी जो कर रहा हूँ, देख के कर रहा हूँ, सुन के कर रहा हूँ, जान के कर रहा हूँ, कॉन्शियसली कर रहा हूँ, ये फर्क है। अभी श्री ठाकुर जी का जो बातें में समझ में आ रहा है, जब हम बोलते हैं ना उनका इच्छा था ऐसा हो गया, उनका दया नहीं हुआ, आज बादलापुर मंदिर नहीं जा पाया, ये महापाप है। कोई माँ जो विकास दा मुझे कल बोले थे, जो कोई माँ बोल रहा है मुझे ऊपर दया करिए, ठाकुर जी हाथ को जोड़ के बोल रहे मुझे आप दया करिए, मुझे आप, कोई माँ बोल रहा है माँ मुझे रक्षा करिए। ठाकुर जी पूरा उठ के विनम्र से बच्चे की तरह खड़ा होके 50 लोग बैठे हैं, बोल रहे हैं मुझे आप रक्षा करिए। उनका दिया हुआ बातें को हम रक्षा नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे। आतुर कंठ में बोल रहे हैं जो रात को सुबह उठ के 30 मिनट पहले इष्टभूति मुझे देने के लिए केष्टदा आप सब जगह में जाके बोल दीजिए। कितना बार उसको ठाकुर जी का ये व्याकुल प्रार्थना को आप स्वीकृति देते हो, उनका इच्छा को, जो 30 मिनट पहले मैं इष्टभूति कर दूं, उनका इच्छा है। मैं इच्छा के बात किया तो उस दिन जो बोल रहा था जो एक डायरी मेंटेन होना चाहिए, नाम, उसका इंस्टिंक्ट, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं, उनका इच्छा, उनका हैबिट क्या है। तुरंत अजय हलदरदा मुझे एक मैसेज किया, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरा इसके ऊपर एक्सपर्टाइज है। उनका क्या जरूरत था मुझे मैसेज करने के लिए? यही होता है फ्री विल। फ्री विल आता है उनका, कोई ऐसा कर रहा है मैं इसको सहयोग करूँ। ये बातें श्री ठाकुर जी जो बोले, परंतु यदि जीवन स्वरूप, चिरंतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप होते ईश्वर, बातों में करते हैं, बट हम असमर्थ होते हैं जब उनसे विच्छिन्न व विमुख होते हैं। हमारा सक्सेस तब नहीं होता है जब हम एकानुरक्ति होते हैं, हम बेभिचारी होते हैं, हम उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, हम उनसे डिटैच हो जाते हैं। दुनिया में कुछ अघटन आ गया, बाधा आ गया, पहले ईश्वर को छोड़ूंगा। कोई कुछ बोल दिया तो मैं मुझे एक व्यक्ति में बोले थे, ये पालावा में ठाकुर जी रहेंगे तो मैं आऊंगा। मतलब सोचो ये क्या क्या शब्द है। मैं उस दिन अनुभव किया, ईश्वर सब जगह में विद्यमान थे, प्रहलाद को पता था। इतना छोटा बात नहीं है। जो उनका विद्यमान था, हमारे उनके ऊपर भी प्रश्नबाजी आ जाता है, ईश्वर है कि नहीं। तो मनुष्य कष्ट मिलेगा नहीं, कष्ट मनुष्य को, मनुष्य का सारे दुख दुर्दशा, जब 12 कैवर्त को यीशु बोले मैं जैसा हूं तुम ऐसा बन जाओ, वो सब जैसा बन गए थे 12। कोई नहीं सोच रहे थे जो मैं ये एक्स हूं कि वाई हूं, सब सोचते थे मैं जैसा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, एवरीथिंग। तो देखो पूरा वर्ल्ड में वो स्प्रेड कर दिए उनका बातें को। जो ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा फ्री विल जो होता है उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा जो फ्री विल इतना पावरफुल है, ईश्वर से भी पावरफुल है, तो मेरा अंदर जो फ्री विल को मैं मिसयूज करूंगा तो बुरा ही आएगा। तब मन केंद्रित होगा जब नामदान करोगे, तो इतना डेंजर है। वही भी लादन बनेगा, वही भी डिस्ट्रक्टर बनेगा, वही भी कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो कब अवस्था में मैं ठाकुर जी का एग्नेस्ट में चला जाऊंगा। कल विकास तक को बता रहा था, जे कितना सारा ऋतिक ठाकुर जी का एग्नेस्ट में अभी चले जाते हैं, कितना सारा गोसाई चले जाते हैं ठाकुर जी के एग्नेस्ट में, कितना सारा पोप चले जाते हैं जेसस के एग्नेस्ट में, कितना सारा मौला प्रॉफेट मोहम्मद के एग्नेस्ट में चले जाते हैं। क्यों होता है? यही होता है मनुष्य का प्रवृत्ति, मन। कभी आप चले जाओगे ठाकुर जी का एग्नेस्ट में ना, ऑलवेज सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। मुझे ज्योत्सना माँ एक बार बोल रहे थे, जे हे ठाकुर मुझे आप दया करिए, मैं आपसे के साथ रहूं, ऑलवेज ये प्रार्थना करना चाहिए। मुझे ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, जब मैं आपके साथ रहूं, आपका एग्नेस्ट में नहीं जाऊं।
आपको पता नहीं होगा, आप अगेंस्ट में खड़े हो। मैं इसको प्रूव करके दिखा दिया है व्यक्ति को, वो रोने लगे। वो जाजक कर्मी थे, जे आप ठाकुर जी के अगेंस्ट में गए थे इस दिन ओडिशा में, वो रोने लगे। जे शशिकांत आप इंटरप्रेट जब किए, मैं अनुभव किया, हाँ सचमुच में ठाकुर जी के अगेंस्ट में गया था। प्रवृत्ति इतना बड़ा भयंकर होता है, कराल रूप दिखाता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले, जे कल का एक टॉपिक था, जे सहज रूप से डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटी। विकास दा बोले जे आप शशि भाई उसका ऊपर आलोचना किए, मैं सुना नहीं। बोला मैं कल बच्चे को छोड़ने के लिए गया, मैं सेकेंड टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो वो एक बात बोल के मेरा बात को बुराम दूंगा। जे उसका एक उदाहरण है, जे डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। सहज डेमोन्स्ट्रेशन होने के लिए चाहिए तुमको सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा। सहज सरल वही होता है जो भक्त होता है, जो उनका वाक्य को कोई भी, जैसे बोले प्रार्थना से पहले आधा घंटा पहले इष्टभूति देना, वो साफ देगा। मैकेनिकली नहीं करना है, वो मैकेनिकली नहीं करेगा, स्वत्व भाव से करेगा, स्वत्व अनुज्ञा को पालन करेगा, प्रार्थना करेगा, किसी को हॉट नहीं करेगा, आनंदमय होकर रहेगा, उनका संतान जैसे गौरव अनुभूत करेगा। ये सब सहज भाव से होना चाहिए। जैसे खाता है तो हाथ नहीं धोता है, ऐसा कभी एक दिन नहीं आया। नॉर्मल जगत में जब ठाकुर जी के पास कोई व्यक्ति आया था तो उसको पूछ रहे जो मेरे बारे में क्या बोला, तो नौनीदा बोल रहे जे मैं दुखी हो गया। ठाकुर जी बोले क्यों दुखी हो रहे हो ना, वो बोल रहे जे वो आपको नॉर्मल 3 बार ऐसा घटना हुआ है। एक बार नौनीदा के साथ हुआ है, नौनीदा बोल रहे, वो बोल रहे नॉर्मल आपको बोला। ठाकुर जी उठ के डांस जैसा सिचुएशन में गदगद हो जा रहे। जगत में एक ही व्यक्ति नॉर्मल है, वो ईश्वर। अब सब आप नॉर्मल है, सब प्रवृत्ति के अधीन है। तो ईश्वर और आचार्य जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ये नॉर्मल अवस्था में रहना चाहिए, दैट इज सहज। डेमोन्स्ट्रेशन तब कर पाओगे जो तुम डेमोन्स्ट्रेटेड हो, तुम किए हो। तो एक परिजाता का उदाहरण देके मैं बातों को रखूंगा, जो सहज डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। परिजाता थे बड़ा साइंटिस्ट उड़ीसा का, सबको पता होगा। तो जब ठाकुर जी के पास परिजाता को एक व्यक्ति लेके आए हैं, ये कल का टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ। आज का टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, हो सकता है कल आलोचना करेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। तो उसमें वो व्यक्ति लेके आया है जो वो बोल रहा है, जो साइंटिस्ट जैसा बातें करें ठाकुर जी, जैसे कृष्णदेव के साथ बातें करते थे। तो परिजाता के साथ इंट्रोड्यूस किए हैं। तो कुछ टाइम के बाद परिजाता को बोल रहे हैं आप खाना पीना खाने के लिए आनंद बाजार जाइए, वहां पर खा पी के आइए, फिर बात हम करेंगे। तो ये व्यक्ति परिजाता को लेके चले गए खाने पीने के लिए। और फिर आने के बाद ठाकुर जी के पास बैठे और परिजाता पूछ रहे जे ठाकुर जे हमारा जीवन में ये जो आप बातें कर रहे हो, आदर्श का बात है, गुरु का बात है, ये प्रयोजनता क्यों है, ये आवश्यकता क्या है। जो सहज डेमोन्स्ट्रेशन का एबिलिटी ईश्वर के पास कैसे रहता है। और यही चीज ठाकुर जी बोल रहे, जब तुम मेरा संतान हो, तुम्हारा अंदर इनबिल्ड है, बट तुमको सहज होना चाहिए। किसके से? ईश्वर के साथ युक्त तो जब होगे, देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑटोमेटिक तुम कर पाओगे। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं, परिजाता आप कभी मार्केट में जाके वेजिटेबल खरीदे हैं? तो जो व्यक्ति उनको लेके आके इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो गुस्सा हो रहा है मन में। ये लिखा हुआ है बुक्स में, जो बोल रहा है जो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट को ले आया हूँ ईश्वर के पास, और ईश्वर पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, सिली क्वेश्चन, जो तुम वेजिटेबल खरीदो कि नहीं। वो मन मन में ऐसे सोच रहा है, क्या इंट्रोडक्शन लेवल, डिस्कशन लेवल इतना लोअर लेवल पे हो सकता है। अभी श्री ठाकुर जी जब पूछे तो साइंटिस्ट लोग सरल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। वो तो बोले हाँ मैं तो गया हूँ मार्केट में। ना तो मार्केट में गए हो तो कैसे खरीदते हो। फिर इनको अजीब सा लग रहा है, ये क्या हुआ, तो मार्केट में जाके जैसे खरीदते हैं वैसे खरीदते हैं। बट परिजाता वहां पर बोल रहे हैं, जो मैं वेजिटेबल लेता हूँ, जो निकिती होता है एक साइड में डालता हूँ और उसका इक्विवेलेंट वेट एक साइड में डालता हूँ। तो फिर पूछ रहे हैं क्या इसके बाद क्या करते हो। तो परिजाता बोल रहे हैं जे इसमें एक बड़ा कंटा होता है, वो कंटा को क्या करता हूँ, छोटा वाला जो कंटा होता है उसके साथ मैच करता हूँ। वेट के साइड
वेट के साइड में रहता है, वेजिटेबल के साइड में रहता है, उसमें लोअर हायर का इंडिकेशन आता है, और जब उसके साथ मैच हो जाता है तो इक्विवेलेंट होता है। जब मैच के देख के मैं वेजिटेबल लेके आता हूँ। वहीं पे गांभीर्य टोन में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, परिचय था, आप वेजिटेबल खरीदने के लिए जब मनुष्य को एक किसी कांटा के साथ मैच करके देखना पड़ता है, क्या ये जरूरी नहीं है जीवन को किसी के साथ मैच करना जरूरी है? तब ये जो व्यक्ति था और सब लोग थे, जो फार्मर्स था, जो प्लम्बर था, जो इलेक्ट्रिशियन था, जो परिजादा साइंटिस्ट थे, उनको पद्म विभूषण है। आप देखे होंगे परिजा लाइब्रेरी जो है वाणी विहार यूनिवर्सिटी, वही परिजादा का बात कर रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट है उड़ीसा का, जो करीबन 1891 की 92 पे उनका बर्थ होगा, मतलब ठाकुर जी का फ्रेंड है वो उसी समय का। तो वो दीक्षा भी बाद में लिए हैं, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। अभी ये एक भाजी वाला का भाजी का खरीदने का उदाहरण देके जो विश्व मालिक डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, जो वहां पर जितना भी नाट्य मंडप में थे, मैं नाट्य मंडप बोलूंगा नहीं, ठाकुर बंगला में, तो आप सोचो तो सबको समझ में आ रहा था जो आदर्श का ग्रहण करने का आवश्यकता यही है, जो जीवंत आदर्श जिसको मैं मैच करके देखूंगा, मिरर के सामने मैं देखूंगा मैं क्या हूं, वो है मैं हूं बोला नहीं, जो इसलिए आदर्श का आवश्यकता है। मैं हर क्षण देखूंगा मैच करके ये ठीक है कि नहीं, कौन है वो व्यक्ति, निर्भुल मनुष्य। जीवन में ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं आपको निर्भुल मनुष्य। वो है आचार्य देव जो विद्यमान रहते हैं देवघर में। तो ये बातें काल का जो उदाहरण था, तो उसका परिप्रेक्ष्य में मैं 2-3-4 मेरा व्यक्तिगत उदाहरण कल विकासता को बोल रहा था, जे ठाकुर जी का बात है ये, और एक मैं जो बोला ये मेरा बात नहीं है एकदम, जितना भी इंट्यूशन, जितना भी बातें सब ठाकुर का है। जो भी लंकरदा बोले वो लंकरदा का वाक्य एकदम नहीं है, जो विजयदा बोले विजयदा का वाक्य एक ही भी नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं शब्द का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। तो सृष्टिकर्ता जब वो है तो शब्द का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, वो खुद प्रेजेंट रखे बोलते हैं। और वो ठाकुर जी बोल रहे हैं जब मैं जब बोलता हूं तो मेरा वाक्य होता है, बुराई उसी में नहीं रहता है, जितना भी बुराई तुम बोल रहे हो वो मेरा नहीं है, जितना भी अच्छा ही बोल रहे हो वो मेरा है। ये ठाकुर जी का बात है, ये पेज में स्कैन करके आप पढ़ सकते हो। मेरा कॉन्सेप्शन आज तक रॉन्ग था, जो सब कुछ उसका होता है, नहीं, एकदम नहीं। मैं जितना अच्छा बोलता हूँ वो सब ठाकुर जी का इंट्यूशन है, जितना बुराई बोलता है वो प्रवृत्ति का इंट्यूशन है, वो शैतान का है। तो मेरा अंदर रावण है, मेरा अंदर राम है, और मैं किसको जगाऊंगा जब तक मैं ठाकुर जी के साथ जुक्त हूं, उनका कोई अवस्था नहीं रहता। ठाकुर जी बोल रहे हैं वो कन्विक्शन आपके पास रहना चाहिए। तो श्री जी ठाकुर जी जो बातें बोले, जे लास्ट को एक बातें बोले, बहुत सुंदर बातें। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो ठाकुर जी को पूछा जा रहा है ये एवरीथिंग एवरी पर्सन के द्वारा होगा, बट ठाकुर जी बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं जो सब काम सबके साथ हो जाएगा, फिर किंतु बोल के बोल रहे हैं जो उनके साथ जुक्त रहोगे, इंस्टीट्यूट को जगाओगे, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। ठाकुर जी बोल रहे हैं जब तक उनके साथ उनका दया रहेगा, तो उनके साथ में जब तक रहूं तो जगत में सब कुछ कर सकता हूं। कल मुझे एक व्यक्ति बिलीव नहीं कर रहे थे, मैं इनको कन्विंस करने के लिए ट्राई कर रहा था, जब भरोसा करिए नाम के ऊपर, ये होगा ही होगा। मुझे दिख रहा है, मुझे कभी कभी दिखता है जो ये होगा, बट हो जाता है, बट मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये बातें एक बार शायद जयंत परिडा मुझे बोल रहे थे, जो शशि एक व्यक्ति दादर से कोई व्यक्ति आ रहा था और वहां पर सुपरफास्ट गाड़ी था जो स्टॉपेज नहीं रहता है, उसको मुंह से निकल गया गुरु भाई जो ठाकुर जी का दया होगा तो गाड़ी ये स्टेशन में सबज दीभा कोई एक जगह था, वो जगह में रुक जाएगा, रुकने वाला नहीं था शेड्यूल में। देखा वो जगह में धीरे धीरे गाड़ी स्लो होने लगा और वो व्यक्ति से जंप करके उतर के निकल गया। परम अर्थ मुहूर्त में उसको जो पूछा गया जे आपका कन्विक्शन था गाड़ी रुक जाएगा, ठाकुर जी का दया होगा, तो गाड़ी भी रुक गया।
बट आप क्यों जंप किए? ना मेरा 16 आना भरोसा नहीं था, मुझे फिर हिचपिचा हुआ, इसलिए मैं जंप कर गया। उनके ऊपर 16 आना भरोसा जब होगा, ठाकुर जी बोलते हैं यू कैन डू एवरीथिंग। वो कन्विक्शन, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट, उसका सर्वोच्च जगह में मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, आई कैन हैंडल। इसीलिए एक ही कंपनी में कोई मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और बीआई में काम किया होगा, फिर डेजिग्नेटेड, उसका ऐसा नहीं है कि एडिशनल काम। वो हुआ तब मैं जब ठाकुर जी का आचार्य देव के पास गया, जो वो बोले तुमको जो जीवन में मिलेगा ऑप्ट करना, बट उनको प्रमुख में नहीं किया ना। जैसे इस बार आचार्य देव के गाइडलाइन मुझे दिए थे, जे आप लोग जो सत्संग करोगे मुंबई में, तब तत्वधिक लोग जो होगा, आधा से अधिक लोग बाहर का लोग होना चाहिए, सबको बुलाना। ये वार्ड को मैं लिख के लाया था। सबको मतलब मुसलमान हिंदू नहीं होते क्या? बट मेरा अंदर वो डोर के बोर्ड को देख के जैसे दिखता हूँ मुसलमान का नाम, मैं इसका घर पे बेलिंग कॉलिंग बेल नहीं लगाता हूँ। तो डेविएट हुआ, ठाकुर जी बोलते हैं, तो उनके ऊपर, हाँ टाइम हो गया, मैं बंद करता हूँ। तो उनके वही ऊर्जा, जो उनका जीवन, उनका वाक्य को इंटैक्ट रखना, हर हालत में इंटैक्ट रखने से, आइडियोलॉजी को डेविएट नहीं करने से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे जो जो होगा, बट आपका अंदर वो, उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो सृष्टि करता है, वाक्य में बोलते हैं, बट मैं जितना बुरा काम करता हूँ तब याद रहता है, जे ही कैन वॉच मी। मेरा कल ही का बात कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी का मीटर जस्ट 31 हुआ था, इतना बुरा ही लग रहा था मुझे ऑफिस के अंदर। पहले नहीं होता था ये, मैं देख नहीं रहा था कि वन ही इज वाचिंग मी। वो मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो इसे बिहेव करूंगा मैं। जो उनका बातें हैं, तो उनका बातें को मैं अक्षर अक्षर पालन करूंगा मैं, हम नहीं। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, तो इसको जो मैं समझ पाया विजेता, मैं मेरा बातें को यहाँ पर उपस्थापना किया। कितना दूर सटीक किया, कितना दूर ठीक किया, क्या नहीं किया, मुझे पता नहीं। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सटीक आपका जो है आलोचना तो हमेशा सटीक रहता है। क्यों रहता है? उसका रीजन है कि आप ठाकुर जी की बातों को जो है दैनंदिन जीवन में, और ठाकुर जी की जो बातें हैं 100% उस पर विश्वास करके उन बातों को दैनंदिन जीवन में, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है, अपने ऊपर और समाज के ऊपर, परिवेश के ऊपर। तो ये सब विश्वास का ही लक्षण है कि जो आप सटीक रूप से जो अपनी बातों को ठाकुर जी की बातों को जो स्ट्रांग वे में रख पाते हैं। और आज के जो आलोचना है कि बोलते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा है, ये तो 100% दिमाग से निकाल ही देना है। ईश्वर की इच्छा से हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है ना। जैसे जो है ना, सबसे आपने जो बोला है कि दुख में सबसे पहले हम ठाकुर को ही छोड़ देते हैं, है ना। मेरे पास भी एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आप एक बोलता हूँ कि मेरे जो है एक रिलेटिव में ही जो है उसका कुछ लैंड जो है करीब करोड़ रुपया का लैंड का प्रॉब्लम, डिस्प्यूट होने वाला था। मैंने बहुत करोड़ रुपया जाएगा किसी का, समझ सकते हैं कितना टेंशन होगा। तो मैं बोला कि तुम जो है टाइम पर स्टेबिलिटी, टाइम पर प्रार्थना जो है करने की बात है, सत्संग जाने की बात है, देवघर जाने की बात है। तुम तो बिहार में ही रहते हो, तुम देवघर कितने दिनों में जाते हो, कितना स्टेबिलिटी करते हो? तो 50 पैसा। मैं बोला 50 पैसा तो आजकल तो अभी चलता भी नहीं है, अभी 1 रुपया भी अभी दिखना बंद हो गया, तो 2 रुपया मुश्किल से मिलता है। तो क्या बात करते हो? बोला मैं अब नहीं कुछ पूजा पाठ। मतलब तुम अभी चालू कर दो, तुम स्टेबिलिटी बढ़ाओ, टाइम पे स्टेबिलिटी करो, वहां देवघर जाओ। तो फिर उसने जो स्टेबिलिटी बढ़ाया और उसका जो भी डिस्प्यूट था उसका सॉल्यूशन निकला। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे हम बीमार पड़ते हैं, बोलते ठाकुर जी की इच्छा,
ईश्वर की इच्छा। अरे भैया डायबिटीज हुआ है तुमको और जो डॉक्टर ने बोला है कि क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन मैं बहुत लोग को देता हूँ डायबिटीज पेशेंट को कि अरे ठीक है खा लेते हैं, नहीं एक मिठाई में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वही एक मिठाई कितना हानिकारक। एक मिठाई खा लेता हूँ, क्या करूँ, एक खा लेता हूँ, इच्छा हो रही है और हम डबल डोज ले लेंगे डायबिटीज का। अरे ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सुंदर दादा, अभी मैं उतना अभी टाइम में नहीं देखता हूँ, जो टाइम ज्यादा हो गया है, तो आज का जो आलोचना को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को जो आप लोग जो है वीडियो खोल के एक दूसरे को जय गुरु बोल सकते हैं। जय गुरु सभी जय सभी गुरु दादा सभी को, माँ को जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को, जय गुरु। जय गुरु दिनेश दा, जय गुरु दिनेश दा, वीडियो ऑन करिए। जय गुरु जय गुरु सभी दादाओं को दंडमणि दा, जय सभी गुरु दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। प्रीतिमा, जय गुरु जय गुरु, प्रणाम। लंकर दा, जय गुरु तेलंग दा, जय गुरु अजय दा, जय गुरु। जय गुरु। कोई आज वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। जय गुरु। जय गुरु सलीदा, जय गुरु। जय गुरु सबको। तेलंग दा, दर्शन दीजिए। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय जय गुरु सभी दादा माँ को। शशिकांत भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु धन्यवाद। जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु। अच्छा